से राम ब्याहे घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जौने दिन से पत्नी को लेकर के चरपहिया से नीचे उतरो तो लोग कहा भैया अब तो डबल खुशी आ गए। होता नहीं होता है? घर मंदिर तभी होता है जब घर के अंदर दुल्हन होती है। मंदिर में शंकर जी पार्वती के बिना अधूरे हैं, कन्हैया जी राधा के बिना अधूरे हैं। और नारी का ऋण तो भगवान भी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि नारी 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 इसीलिए पुरुष से है भारी, और इसीलिए पुरुष है नारी पर आभारी। गाना भी सुना होगा, राधे राधे रटो तो चले आएंगे बिहारी। और जो राधे राधे नहीं बोली हो तो बिहारी जी आने वाले नहीं। घर मंदिर तभी होता है जब घर के अंदर दुल्हन होती है, लेकिन जब व्यक्ति होता है तो उसको कदर नहीं पता होती। जब कोई चीज हाथ से चली जाती है ना, कदर तो उसकी तभी पता चलती है जब वो हाथ से चीज निकल जाती है। मेरे भैया, इसलिए अभी आज जवान हो, और मैं तो निवेदन करता हूं बालेपन में प्रेम चल करके आता है, जवानी में प्रेम को बनाना पड़ता है, और एक समय होता जब बुढ़ा जाओ तो उसे प्रेम को बुलाना पड़ता है। बच्चा छोटा हो जाति बिरादरी की बात नहीं है, आप ट्रायल कर लेना मेरी बात। कभी गोदी में लीजिएगा बच्चे को, अब बच्चा साफ सुथरा है, तुमसे कोई आके मोटरसाइकिल से रुक गया, बतलाने लगा। कभी कभी छोटा बच्चा देखो उत्साह करता कि हम फलाने की मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं। अगर लड़का साफ सुथरा है तो आदमी उतर के आए कि तुम्हारे बच्चे को ले ली। अब यूँ है हियाँ तक भवारा न लाग हुआ। माल घसकटा जो है, बहराइच में हम लोग कथा खाने गए, विश्वास कहेगा 5 दिन खाना खाना दुर्लभ हो गया। जैसे खाना खाए बैठो लड़का हुआ हियाँ से हियाँ तक मार नाक लगाया। हमने कहा जाओ, कहा बताइए घर वाले ने रोज बताओ, लेकिन समझे नहीं आवत। अपने से ज्यादा मेंटेन अपनी औलाद को रखिएगा, अपने से ज्यादा मेंटेन अपने बच्चे को रखिएगा। ये संस्कार आप जीवन में उतारिएगा। बच्चा छोटा है उसका सुबह जगाइएगा, प्रातः जगाइएगा, तेल काजल करिएगा। कुछ माताएं कहती हुई प्रातः जगा दी, खाना बनने तो वो नहीं है? बड़ी होशियार होती, कोई कोई लड़कों बड़े होशियार होते हैं। कहीं भैया सो जाओ सो जाओ सो जाओ, वह बेड पर से चुप्पे से साड़ी का खूंट जैसे खींचे लड़कों टप्पा दिया खैला माता मरी गो खाए खा पैदा भेरा है। क्या किया जाए विचार करिएगा। बच्चे को सच शिक्षा देना उसकी उन्नत का कारण है, लेकिन हद से ज्यादा दुलार करना यह बर्बादी का लक्षण है। भगवान को चिंता हो गई कि किस दिन मैं अपनी बहन का कर्जा अदा कर पाऊं। नौहे ब्रह्म अगार जनावा, हम बिन दुख न हटे हटावा। तब शंकर मन सोची विचारा, तभी शंकरी मन सोची विचारा। कौन समय ये कौन तारा, सोच लिया मेरे भगवान ने कि कौन दिन अपने बहन का कर्जा मैं अदा कर पाऊं। लेकिन सुना होगा जब पांडव और कौरव में जुए की बाजी हुई थी, देखिए महाभारत घर ही से हुआ है। चाचा के लड़के थे, धृतराष्ट्र की बेटा है। धृतराष्ट्र जी जन्म से अंधे थे, एक गंधारवी के पति हैं, और ये जन्म से अंधे थे। पांडव के पिता जो है राजा पांडु थे, ये जन्म से रोगी थे। इनके पीलिया रोग आप जानते होंगे। महाभारत की उत्पत्ति जो है बड़ी विचित्र है। ये जन्म से रोगी थे और ये जन्म से अंधे थे, क्योंकि व्यास जी महाराज जिस समय इनके कच्छ में गए थे, रानी सत्यवती ने बुलाया था तो ये नेत्र को बंद कर लिया था, दृष्टि भोग डाला था व्यास जी ने। तो व्यास जी ने कहा था तेरे जाओ लड़का तो होगा लेकिन जन्म से अंधा होगा, क्योंकि तूने मुझको देख करके नेत्र बंद कर लिया। और जब दूसरी रानी के बहुरिया के कच्छ में गए थे तो उसने मारे शर्म के शरीर से कपड़े तो हटा दिया, लेकिन शरीर में पिंडोर, पिंडोर जानती है आप लोग, पुतना जो होता है, इसको अपने शरीर में लगा लिया। तो व्यास जी ने दृष्टि भोग डाला, कहा लड़का तो होगा लेकिन जन्म से वो रोगी होगा, पीलिया वाला रोग जो होता है। तो राजा पांडु जी महाराज जन्म से रोगी थे, धृतराष्ट्र जी महाराज ये जन्म से अंधे थे।
गंधारवी को जब पति मिला तो उसने विचार किया कि भगवान क्या मैंने जीवन में किया और कैसा हमें जीवन में दूल्हा मिल गया जो जीवन में अंधा होता है। एक निवेदन करूं, एक बहुत नई बात हम आपको बताएं, जितनी बहनें भाई लोग बैठे हैं, भगवान जीवन में जो करते हैं वो सदैव अच्छा ही करते हैं और जो भी परमात्मा करते हैं सदैव अच्छा करते हैं। ये मत सोचो कि भगवान आज हमारे लिए गलत किया। एक माँ का बच्चा चाहे जितना रोता हो, लेकिन माँ को पता है कि शीशी में दूध गर्म है, तो माँ बच्चे के मुख में दूध तभी डालेगी जब शीशी का दूध ठंडा हो जाएगा। कि ऐसे डाल दे, चाहे जितना लड़का रोता हो, लेकिन माँ को अगर पता है कि दूध गर्म है तो बच्चा चाहे जितना रोता हो, माँ दूध तभी शीशी का डालेगी मुख में जब दूध ठंडा हो जाएगा। एक बहुत बात विचित्र बताएं, हो सकता कथा आप लोग ना सुने हो, अगर सुने हो तो फिर भी सुन लीजिएगा। एक शंकर जी का नाम पशुपतनाथ है। क्या नाम है? पशुपतनाथ है। नेपाल में जाइएगा, जब पूर्णागिरि जाया जाता तो उधर से जब वापस हो तो पशुपतनाथ जी के दर्शन होते हैं। इनका पशुपतनाथ मेरे बाबा का नाम क्यों पड़ा? एक बार गरुड़ जी और भगवान विष्णु में बात छिड़ गई। गरुड़ जी ने कहा जो हम चाहेंगे वो होगा, विष्णु जी ने कहा जो हम चाहेंगे वो होगा। कभी कभी जो बहनें बिटिया रूप की बड़ी सुंदर होती हैं उनको जिंदगी भर रोना पड़ता है। सही बात। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को ले लिया और लेकर के मृत्युलोक में आए। तो सैंडिल परिवार में एक पंडित जी का घर था। तो पंडित जी के घर में 4 लोग रहते थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बेटा और बिटिया। तो भगवान ने बिटिया जो दिया ब्राह्मण जी को बहुत रूप की सुंदर थी। तो गरुड़ जी ने कहा भगवान अगर इतने बड़े तुम दयालु हो तो आप इतना बता दो कि जब पंडित जी की लड़की इतनी सुंदर है तो इसका दुल्हा कितना सुंदर होगा। अच्छा, भगवान का नहीं पता है? भगवान क्या नहीं पता है? जन्म और मरण की तारीख एक ही दिन हो जात। जैसे कथा 24 फरवरी से प्रारंभ थी तो शुभारंभ और समापन एक ही दिन तो डेट भर रहा है कि 24 से 28 तक होना है। विश्वास करिएगा, जन्म और मरण की तारीख एक ही दिन हो जाती है कि आज से तुम्हारा जन्म हो गया और किस दिन तुम्हारा मरण हो जाएगा। मोबाइल में रिचार्ज करवाइएगा और जैसे समय पूरा होता वैसे समाप्त हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? वही भाव है हमारे आपकी जिंदगी का। भगवान लेकर के आए गरुड़ जी को मृत्युलोक में, तो देखा पंडित जी की बिटिया बड़ी सुंदर है। बहुत ध्यान से कहानी सुनिएगा। जब पंडित जी की बिटिया इतनी सुंदर थी तो गरुड़ जी ने कहा कि जब बिटिया सुंदर है तो इसका दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान ने कहा सुनो गरुड़ जी, पहली बात तो लड़की की जल्दी शादी नहीं तय होगी। अब बताओ क्या करी हो? हम क्या करोगे? हम तो कहते हैं दुनिया अपने दुख से नहीं पड़ोसी के सुख से परेशान है। तुम्हारा पड़ोसी की झगड़ा हो जाए, पड़ोसी की बिटिया जवान होए तो आदमी झगड़म कहा करी हो, जाने जत्ते बड़े नेता हो, जवान बिटिया घर में बैठा रहे बिहाव नहीं कह पाओ। लोग कह देते हैं अरे तो का बाप को चिंता नहीं है, तुम्हारे न बिटिया कहीं शादी कर दो 2 साल बाद आ जाए और कहूँ 2 महीना रुक जाए मालीपुर में, देखो पूरे गांव पंचायत चालू। कहा बात या सुमनिया कबसला गई नहीं, कहा बात कोई नाव तो ना सुमनिया। अरे तो ट्वाला पड़ोसिन मारे कुआं जगतियन पर जो है सब पंचायत होए लागत। कहीं तुम जान नहीं पाई का द्यावर वावर आए हुए भिन भिनी चौराहे उतार घनक के गो आए, कहने का मतलब छड़ौती हुई गई का हो। दुनिया की पंचायत चालू हो जाती। गौर करिएगा, बिटिया तुम्हारी हो लेकिन पंचायत करने वाले दूसरे लोग हो जाते। भगवान ने कहा सुनो गरुड़ जी, पहली बात तो लड़की की जल्दी शादी नहीं तय होगी। दूसरी बात शादी तय होगी तो बारातें आएंगी 2। तीसरी बात किसी दुल्हा के साथ में शादी नहीं होगी, शादी होगी तो एक कोढ़ी के साथ में होगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। गरुड़ जी कहने लगे भगवान इस तुम्हारी बात से हम सहमत नहीं हैं। अरे सुंदर सुंदर लड़की है और इस लड़की को देख करके न जाने कितने लड़का इसके पीछे पड़ जाएंगे, जो चाहेगा वो शादी कर लेगा। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारी सोच गड़बड़ है। हर व्यक्ति सुंदरता के पीछे नहीं जाता है। रूप सुंदर होगा तो केवल संसारे देख के पसंद करेगा, लेकिन मन सुंदर होगा तो भगवान देख के पसंद करेगा। और जब तक भगवान नहीं पसंद कर रहा है तो संसार के पसंद करने से कोई लाभ ही नहीं। अगर भगवान नहीं पसंद कर रहे हैं तो संसार के पसंद करने से लाभ क्या है? भाई फाइल आप जमा करो जा करके, बैंक में पैसा निकालने किताबें जमा हो जाए और मेन आदमी बाबूजी ना हुआ पास करे तो दुनियादारी तिकड़े में कहा करे, चाहे जितनी पलटी पलटूवर किया जाए। भैया गरुड़ जी ने कहा देखिए सरकार, इस बिटिया की शादी बहुत अच्छे लड़के के साथ होगी। भगवान और भक्त की बात छिड़ गई। कहा पहली बात तो लड़की की बारात नहीं मिलेगी, शादी नहीं आएगी।
अब जब कहा पहली बात शादी नहीं होगी, दूसरी बात बारात आएंगी तो दो आएंगी, तीसरी बात किसी लड़का के साथ शादी नहीं होगी, होगी तो कोढ़ी के साथ होगी। गरुड़ जी कहने लगे अब हम देखेंगे। खेल देखाने विष्णु जी जाई, तब गरुड़ मन सोच बनाई। भगवान विष्णु ने क्या किया, खेल दिखाने के लिए तैयार हो गए। गरुड़ जी बैठ गए। अब भगवान ने क्या किया, देखिए झगड़ा हुआ तो भगवान की कृपा से जब जवान बिटिया घर में हो गई तो पंडित जी जाते हैं बेचारे इधर उधर देखने के लिए, लेकिन लड़का नहीं मिल रहा, क्योंकि मिली कैसे, भगवान की मर्जी नहीं तो लड़का कैसे मिल जाएगा। देखने जाते हैं शादी, लेकिन भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं तो लड़का नहीं मिल रहा है। अब बाप बेटा में झगड़ा हो गया, और जो झगड़ा ना हो तो आगे कारण तैयार नहीं हो। विचार सुनिएगा कथा, अगर झगड़ा ना होता तो आगे कारण नहीं तैयार होता। बाप बेटा में झगड़ा हो गया, बेटा कह रहा तुम शादी देखने नहीं जाते हो, बाप कह रहा शादी देखने जाते हैं लेकिन शादी मिलती नहीं है। जब दोनों में झगड़ा हो गया तो दोनों नाराज होकर एक पूरब चला गया, एक पश्चिम चला गया, क्योंकि भगवान का वचन था अगर जहे ने नाराज होके तो दो बिहाव तय कैसे हुई। भाव देखिएगा, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं माई बाप। लड़का जिस दिन गया घर छोड़ करके, बाप जिस दिन घर छोड़ करके गए तो उसी दिन शादी तय हो गई। बाप ने अलग शादी तय कर दिया, बेटा ने शादी तय कर दिया अलग। न बाप बेटा से बताया, न बेटा बाप से बताया। घर के पंडित जी थे दोनों, पत्रा देखा, लगन एक ही निकली। विचार किया कि परसों बारात आना है, तो बाप अपनी तैयारी में और बेटा अपनी तैयारी में। महतारी को केवल पंडिताइन को पंडित जी ने बताया था, लेकिन बेटा नहीं बताया था। अब दो दो बारातें चलने लगी, और जब दो दो बारातें चलने लगी भगवान की माया, तो रास्ते में उधर से जब बारात आ रही थी तो एक कोढ़ी मिल गया। वो भगवान का वचन है। कोढ़ी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बारातियों ने कहा कि भैया हम लड़की की शादी करने के लिए जा रहे हैं। कोढ़ी कहने लगा भैया हमको लिए चलो, हम 2 महीने से बहुत भूखे हैं, छोला पूड़ी कुछ खा लिया, बाकी हमारी कोई तमन्ना नहीं है। बारातियों ने सोचा यार इसका कोई आवश्यकता की बात तो है नहीं, लेकिन चलो बैठा लिया जाए, क्योंकि वो भगवान की कृपा है। देखिए मन बन गवा, कृपा भगवान की है, मन बन गया। नहीं कोई कोढ़ी मोटरसाइकिल बैठा ली, जात हो बराते आदमी का हाथ विषमा ले चलो तो देख 1 लीटर वहीं से नीक नाक आदमी हो, कोढ़ी का कोई बैठा ली। कोढ़ी को बैठा लिया, बाराते दो दो चल के आई। पंडिताइन ने देखा तो पंडिताइन चक्कर में पड़ गई, भगवान ये क्या है, लड़की एक है और दुल्हा दो दो आए हैं, अब क्या होगा। तो महतारी ने एक उपाय सोचा। महतारी ने सोचा उपाय कि बिटिया गायब करो वरना बड़ा अपराध हो जाएगा। तो घर में एक लकड़ी की पेटी थी बहनों, लकड़ी की पेटी में उस लड़की को बंद कर दिया। लड़की को लकड़ी की पेटी में बंद करके वो पेटी आंगन में रख दिया। भगवान की माया पेटी आंगन में रखी, उस पेटी के ऊपर एक डलवा में लड्डू भर के रख दिया। पंडिताइन ने विद्या चला, डलवा में लड्डू भर के रख दिया, और पंडिताइन चिल्लाने लगी बिटिया गायब हो गई, बिटिया गायब हो गई। जब सब लोगों ने सोचा कि बिटिया गायब हो गई तो कहीं चलो भैया जब बिटिया नहीं तो फायदा का ही, अपनी अपनी बारात लेके चले गए। तब गरुड़ मन कीन विचारा, देखो कोढ़ी आयो द्वारा। गरुड़ जी ने देखा उस बारात में कोढ़ी बैठा था। गरुड़ जी सोचे लाग दादा का भगवान एक बात सच हो जाए, कोढ़े के साथ बिहाव हो जी का हो, अगर बिहाव ना हो तो यू आवा का है रहा है। गरुड़ जी गए उस कोढ़ी को उठाने लगे। कोढ़ी कहने लगा भैया हमारे पेटे ब्लात न मारो, हम बहुत भूखे हैं। गरुड़ जी कहने लगे तुम भूखे हो, तुमको भोजन कराएंगे, लेकिन तुम यहाँ रुकी हो ना, तुमको हम जंगल में लेकर के चलेंगे। लेकर के कोढ़ी को गए, जाकर के जंगल में पेड़ के नीचे रखा है। दोनों बारातें चली गई, रात्रि के बज गए 12। जब 12 बज गए घर में कुछ नहीं व्यवस्था बची। पंडिताइन अलग रो रहे हैं, बिटिया बक्सा में बंद है। गरुड़ जी आए, देखिए भगवान की लीला, वारे प्रभु जी की लीला कैसी है। गरुड़ जी आए, देखा आंगन में वो डेलवा रखा है बक्सा के ऊपर, वो बक्सा के ऊपर डेलवा रखा, वो बक्सा में बिटिया बंद है। लेकिन ये बात गरुड़ जी नहीं जान पाए कि बक्सा के अंदर बिटिया बंद है। लेकिन गरुड़ जी को ये वादा है कि हम कोढ़ी से कहें तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आएंगे। तो पेटी समेत लीनी उठाए, वो लेकर जंगल में धरे आए। गरुड़ जी ने सोचा जब डेलवा में लड्डू हैं तो बक्सा में यहाँ छाना जरूर हुई है। देखिए भगवान से कौन बच पावा है दुनिया में। अरे जो ये चाहेंगे वही होगा। गरुड़ जी ने सोचा जब डेलवा में लड्डू हैं तो पेटी में छाना होंगे, तो खाली अगर लड्डू लेकर के चलेंगे, कोढ़ी मामला कतना खा डारे।
तो फिर हम क्या करिए कि हम भूखे रह गए दादा, पाप पड़ेगा। इसलिए पेटी समेत उठा लिया और पेटी में लड़की बंद थी, लेकर के गया कोढ़ी के पास में रख दिया। गरुड़ जी ने कहा देखिए भैया डिलवा के लड्डू खाओ, जब भूखे रह जाओ तो पेटी खोले, ये माँ छियाना जरूर मिले हैं। अब वो कौन नहीं जाना कि माँ कौन छियाना रखे, वो तो अपने खाए पिए के चक्कर में पड़ा है। गरुड़ जी चले आए, जैसे कोढ़ी ने डेलवा के लड्डू साफ किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। भूख मिट जाए हो तो गरुड़ लीला ना हो तो भूख मिट जात होते हैं भैया। जैसे खोला पेटी, सुंदर कन्या ऊपर आए, सुंदर कन्या ऊपर आए, वो देखी कोढ़ी मन में खुश भाई। शंकर भगवान की जय हो। सुंदर सी लड़की निकल के बाहर आई, कोढ़ी देखे हाथ जोड़ी, कहे तुम हिमा कहां से आए गए, कहां से आए गए। लड़की कहने लगी सुनो, आज के दिन मेरा विवाह था, और ये जी आज के दिन मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं दुनिया में अपना जी नहीं सकती हूँ, मर जाऊंगी। तो कोढ़ी कहा लग तो हमारे साथ करी हो भी हो, करो तो भाई बताओ क्या बताए। लड़की कहने लगी देखिए भारतीय नारी का वचन बहनों पहले पहचानिए कि आप भारत में हैं क्या चीज। उसने कहा कि हमको अगर हनुमान चालीसा में लिखा कि आपन तेज संभालो, आप है, पति बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप में शक्ति है तो सुंदर काया स्वच्छ हो जाएगी। लड़की भोले बाबा की पुजारिन थी, वो भोले बाबा की पूजा करती थी। सुंदर से बाग में फूलों का माला बनाया, फूलों का माला बना करके उस लड़के के गले में माला डाल दिया। लड़का और लड़की की शादी हो गई। लड़की ने सोचा कि मैं क्या करूं, पति तो मेरा कोढ़ी मिल गया है, लेकिन अगर जिंदगी भर धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता पर कर्म का साथी कोई नहीं। अगर कहीं दुनिया में धर्म किया है, कहीं दुनिया में 10-20 रुपया कहीं दान किया है, तो कहीं ना कहीं वो सहायक बनकर के तुम्हारे जरूर आ जाएंगे। भगवान की कृपा से लड़की ने याद किया, भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा बेटी इच्छा, कहा बस मेरे पति की काया सुंदर हो जाए, बस यही तमन्ना है। शंकर जी ने वरदान दे दिया, तेरे पति की काया सुंदर होगी। लड़का से पूछा बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है। लड़का ने कहा बाबा हमारी इच्छा, उस लड़के का नाम पशुपतिनाथ था, आप विचार करिएगा। उसने कहा बाबा तुम हमारे नाम से यहीं प्रकट हो जाओ, बस मेरी यही तमन्ना है, हमारा नाम चलने लगे। भोले बाबा ने कहा यो मस्त, तभी से शंकर जी का नाम पड़ा पशुपतिनाथ। जयकारा लगाओ, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। बहुत बड़ी महिमा इनकी है। अगर प्रसन्न हो जाएं तो तुरंत माला माल कर देते, और रोष जाएं तो तुरंत कंगालों कह देते। शंकर जी को प्रसन्न करना बड़ी आसानी की बात है। सारे देवी देवताओं में तो बड़ा पूजा में तिकड़म होता है, लेकिन भोले बाबा इतने सरल देवता हैं, एक लोटा जल ले जाओ, सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल है। और अगर विश्वास है ना, तो जो जल लेकर के आप जाते हैं ये जल शंकर जी को स्वीकार है। और नहीं विश्वास है तो शंकर तेरी जटा से अरे बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। ताली बजा के गाओ भोले बाबा के लिए।